Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a solid homogeneous sphere of mass m and radius r is moving on a horizontal surface, partly rolling and partly sliding. During this kind of motion of the sphere, total kinetic energy is conserved. The angular momentum of a sphere about the point of contact with the plane is conserved. Only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved, और the angular momentum about the center of mass is conserved. So यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो इन्हीं क्वांटिटीज से रिलेटेड है. की कॉन्सेप्ट हियर इज कि सबसे पहले ऑप्शन वाइज हम देखते हैं कि होमोजेनियस स्फीयर है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है. तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी. ठीक है. सो ट्रांसलेशनल केस होता है जनरली जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, केवल स्लाइड कर रहा हो सरफेस पर. सो स्लाइड करना जो है ये किसी पर्टिकुलर एंगल पर भी हो सकता है अगर प्लेन इंक्लाइंड है तो, या फिर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है. और रोटेशनल के केस में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो रोल करता है सरफेस पर. सो ट्रांसलेशनल केस में मैक्सिमम अमाउंट का फ्रिक्शन एक्ट करता है सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट और सरफेस जिस पे वो मूव कर रहा है. और रोटेशनल केस में सबसे मिनिमम यहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है और यहाँ फ्रिक्शन लगभग मिनिमम और नेग्लिजिबल अमाउंट का होता है. ठीक है. सो अब यहाँ पे एग्जांपल एक स्फीयर का लिया गया है जो कि हॉरिजॉन्टली सरफेस पे मूव कर रहा है. तो पार्टली रोलिंग पार्टली स्लाइडिंग का मतलब है कि वो दोनों ही तरीके का मोशन पोजेस कर रहा होगा. जो यहाँ पे मोशन है स्फीयर का, मोशन ऑफ स्फीयर इज ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. दूसरा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो रोटेशनल एनालॉग होता है लीनियर मोमेंटम का. ये लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड होता है, लेकिन ये रोटेशनली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या कोई सरफेस पे जैसे स्फीयर रोटेट कर रहा है और मूव कर रहा है तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑब्जर्व होगा. लेकिन यहाँ एक खास बात है कि अगर टॉर्क सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है या मोशन में टॉर्क की वजह से रोलिंग मोशन नहीं अकर कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा सिस्टम का. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कब पॉसिबल है? जब एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो ज़ीरो हो. तो इस केस में dl/dt जो होगा वो ज़ीरो होगा और यहाँ से हम कह सकते हैं L कांस्टेंट होगा. ठीक है. थर्ड जो यहाँ पे कहा गया है कि अब ऑप्शन वाइज कंसिडर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा. तो टोटल एनर्जी कंजर्व, तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि पार्टिकल जो स्फीयर है वो क्या कर रहा है, रोल के साथ साथ स्लाइड कर रहा है. फॉर ऑप्शन ए हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो स्फीयर है वो स्लाइड कर रहा है. स्लाइड करने की वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच. फ्रिक्शन जो होगा वो एनर्जी कंजर्व नहीं रखेगा. इसकी वजह से कहीं ना कहीं एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, तो यहाँ पे कंजर्व नहीं होगी. अब बी केस है वो ये कहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड. सो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो स्फीयर है ये इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्फीयर को मूव कराया जा रहा है. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स है. सो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके के टॉर्क की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ टॉर्क. लेकिन एक्सटर्नली हमने इस सिस्टम पे किसी तरीके का टॉर्क नहीं लगाया, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये टॉर्क ऑब्जर्व हो रहा है. तो लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये फोर्स इसकी वजह से कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा. ये फोर्स एज अ टॉर्क एक्ट नहीं करेगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए पर. सो एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व होगा. ठीक है. सो
लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है स्फीयर का, पॉइंट बी, इस पॉइंट पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये एक टॉर्क की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे इस पॉइंट बी पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं कि ओनली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व्ड। तो यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों कंजर्व नहीं होगी? क्योंकि यहाँ रोटेशन के साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, तो कंप्लीट रोटेशन नहीं है। सो वी कांट से कि रोटेशन जो है, रोटेशनल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी। फ्रिक्शन के फॉर्म में कहीं ना कहीं एनर्जी लूज होगी। सो रोटेशनल एनर्जी will not be conserved, will not be conserved. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द प्लेन इज कंजर्व्ड. So I hope you understood it well. Best of luck.